हम सब रोज इस पर चलते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ धूल या कीचड़ नहीं है, ये है मृदा। जी हाँ, पृथ्वी की अपनी एक जीती जागती परत। आज हम यही जानेंगे कि हमारे पैरों के ठीक नीचे जो दुनिया है, वो असल में कितनी गहरी और कितनी जरूरी है। तो एक सवाल मन में आता है कि पृथ्वी की ये ऊपरी परत में आखिर है क्या? और इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। चलिए मिलकर इसकी गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि जब हम मृदा कहते हैं तो उसका मतलब सिर्फ मिट्टी नहीं होता। इसकी एक बहुत खास परिभाषा है। तो देखिए, मृदा असल में पृथ्वी की सतह पर एक कुदरती परत है। मतलब इसे किसी ने बनाया नहीं, ये अपने आप बनती है। कैसे? चट्टानों के टूटने से और जैविक पदार्थों के मिलने से। और कमाल की बात यह है कि ये कोई बेजान चीज नहीं, बल्कि एक लगातार बदलने वाला एक जिंदा सिस्टम है। चलिए इस परिभाषा को और भी आसान बनाते हैं। 3 जरूरी बातें हैं। पहली बात, ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसे इंसानों ने नहीं बनाया। दूसरी बात, ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों और जैविक चीजों, मतलब सड़े गले पत्ते, जीव जंतु, इन सब का एक मिक्सचर है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये कि इसके बिना पौधे जिंदा ही नहीं रह सकते। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि मृदा क्या है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये किन चीजों से मिलकर बनती है। कह सकते हैं कि ये मृदा की रेसिपी है। देखिए, मृदा असल में कोई एक चीज है ही नहीं, ये तो 4 अलग अलग चीजों का एक कमाल का मिक्सचर है, जो एक साथ मिलकर ही जीवन को मुमकिन बनाते हैं। और ये रही मृदा की पूरी रेसिपी। इसमें 4 मुख्य चीजें हैं: खनिज कण, ह्यूमस, पानी और हवा। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, एक अच्छी मिट्टी का करीब करीब आधा हिस्सा तो ठोस होता है और बाकी का आधा हिस्सा पानी और हवा से भरी हुई खाली जगह होती है। ये चारों मिलकर ही एक सेहतमंद मृदा बनाते हैं। तो इसका पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है खनिज कण। ये कण आते कहाँ से हैं? ये लाखों सालों में बड़ी बड़ी चट्टानों के टूटने से बनते हैं। यही असल में मिट्टी का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। दूसरा हिस्सा है ह्यूमस। जरा सोचिए, पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, मरे हुए कीड़े और दूसरे छोटे मोटे जीव, जब ये सब कुदरती तौर पर सड़ गल जाते हैं तो ह्यूमस बनता है। यही मिट्टी का वो गहरा काला पौष्टिक हिस्सा है जो उसे उपजाऊ बनाता है। तीसरा जरूरी घटक है पानी। मिट्टी अपने कणों के बीच पानी को किसी स्पंज की तरह सोख कर रखती है और यही पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे उन्हें जिंदगी मिलती है। और चौथा घटक है हवा। जी हाँ, मिट्टी में हवा भी होती है। ये कणों के बीच जो खाली जगह होती है ना, उसमें भरी रहती है और ये जड़ों और मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे जीवों को सांस लेने में मदद करती है। और ये स्लाइड मृदा बनने की पूरी कहानी को एकदम साफ साफ दिखाती है। सब कुछ शुरू होता है पहले कदम से, चट्टानों का टूटना। फिर आता है दूसरा कदम, उसमें धीरे धीरे जैविक पदार्थ मिल जाते हैं। और फिर हजारों सालों के बाद तीसरे कदम में जाकर हमें मिलती है उपजाऊ मृदा की एक पूरी परत। तो हमने ये तो देख लिया कि मृदा क्या है और ये बनती कैसे है, पर असली सवाल तो ये है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है। इन सभी चीजों का एक साथ होना हमारे ग्रह के लिए इतना जरूरी क्यों है आखिर? तो इसका सबसे सीधा और सबसे जरूरी जवाब यह है कि इस पूरे जटिल मिश्रण का एक ही बड़ा मकसद है: पौधों को पोषण देना। मृदा एक तरह से पृथ्वी का वो किचन है जहां पौधों के लिए खाना तैयार होता है। जैसा कि हमारा स्रोत कहता है, ये पौधों के उगने और विकसित होने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। मतलब साफ है, इसके बिना हमारे पेड़ पौधे, हमारी फसलें और हमारे जंगल कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगली बार जब कोई बाहर कदम रखे, तो बस एक पल के लिए ये सोचना कि अगर हमारे पैरों के नीचे मौजूद ये जीती जागती परत ना हो, तो हमारी ये दुनिया कैसी दिखेगी।